अभी खट्टर साहब और नायब सिंह वहाँ दिल्ली गए थे, तो पीछे की बात है, मुझे पता चला है कि जो सीएम सूट है उसमें खट्टर साहब रुके हैं और नायब सिंह जो है एक सिंपल कमरे में रुका है। यानी कि नायब सिंह को एक प्रकार से डम्मी, जिसको बोलते हैं डुप्लीकेट, सीएम बनाया गया है। और मनोहर लाल को ये है कि सरकार बीजेपी ने उसको हटाना तो था ही, हटा के दूसरा बनाना था। उसने अपने एक ऐसे चमचे को बना दिया जो उसके पुच्छे वगैरह कोई भी काम ना वो करेगा, ना उसने किया है कभी। उसके दिमाग में ये अभी भी उसका कीड़ा पड़ा रहा है कि भाई तू तो मुख्यमंत्री है। जो भजन लाल का पोता है वही, उसने भी सपने सजा रखे थे कि अब तेरा तो चर्चा में नाम आ गया है, तू तो मंत्री बन ही जाएगा। उसके ऊपर भी कांटा मार दिया और आज़ाद हैं उनके ऊपर भी कांटा मार दिया। मैं गब्बर सिंह, उसका तो बेचारे का गब्बर सिंह तो क्या था, उसका गोबर सिंह बना दिया। कोरे कागज़ पे लिख के दे सकता हूँ कि एक नए पैसे का भी फायदा मुख्यमंत्री बदलने से इस पार्टी को नहीं होने वाला है। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले हरियाणा में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। 9.5 वर्षों तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल को बदलकर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। इसी मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ रादौर से विधायक और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर बिशन लाल सैनी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपकी बिरादरी के नए सीएम आए हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं नायब सिंह को अपनी तरफ से शुभकामनाएं भेंट करता हूं कि वो मुख्यमंत्री बने हैं, बड़ी अच्छी बात है। और बीजेपी ने जो ये ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश की है, पहले इनको पार्टी का हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद इनको सीएम बनाया गया। और ये सारा काम जो है ये इसलिए हुआ क्योंकि नायब सिंह मनोहर लाल खट्टर के बहुत नज़दीकी एमपी थे और खट्टर से पूछे बगैर एक भी काम नहीं करेंगे, ऐसे सोच करके खट्टर ने इनका नाम आगे में किया। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊं कि जिस दिन से भी नायब सिंह मुख्यमंत्री बना है और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, वो सारे का सारा गठन मनोहर लाल खट्टर की रजामंदी से हुआ। अपनी मर्जी से ये एक भी मंत्री नहीं बना सका। और नंबर 2, जितनी भी सिक्योरिटी है जो कि मुख्यमंत्री को मिलती है, वो सिक्योरिटी जो है वो जो कि नायब सिंह को मिलनी चाहिए थी, उसको खट्टर साहब लेकर के घूम रहे हैं। अभी खट्टर साहब और नायब सिंह वहाँ दिल्ली गए थे, तो पीछे की बात है, मुझे पता चला है कि जो सीएम सूट है उसमें खट्टर साहब रुके हैं और नायब सिंह जो है एक सिंपल कमरे में रुका है। यानी कि नायब सिंह को एक प्रकार से डम्मी, जिसको बोलते हैं डुप्लीकेट, सीएम बनाया गया है। तो नायब सिंह को ये फायदा है कि चलो मुख्यमंत्री तो बन गया, चाहे डम्मी बन गया चाहे डुप्लीकेट बन गया, उसको ये लाभ है। और मनोहर लाल को ये है कि सरकार बीजेपी ने उसको हटाना तो था ही, हटा के दूसरा बनाना था। उसने अपने एक ऐसे चमचे को बना दिया जो उसके पुच्छे वगैरह कोई भी काम ना वो करेगा, ना उसने किया है कभी। तो सारा प्रकरण तो ये है। अब आपने देखा भी होगा कि जब पीछे सेशन चला है एक दिन का, जब मुख्यमंत्री बनता है तो वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करता है, तो मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए एक दिन का सेशन चला था। उसमें खट्टर साहब जो है
जा कर के ये बात तो सोची नहीं भाई कि तू अब मुख्यमंत्री नहीं रहा। जो मुख्यमंत्री की जो टेबल है और उसका जो सोफा है उस पर जाकर के बैठ गया। वो तो कुछ विधायकों ने शोर मचाया तो फिर वो जा कर के उठा और पीछे बैठा। यानी कि अभी मनोहर लाल के दिमाग में से नहीं गई ये बात कि तू मुख्यमंत्री नहीं है। उसके दिमाग में ये अभी भी उसका कीड़ा पड़ा रहा है कि भाई तू तो मुख्यमंत्री है। तो ये सारी बातें जो हैं हमने देखी हैं और सुनी भी हैं। जिस तरीके से चुनावों से ठीक पहले एक तरह से आखिर में बीजेपी की तरफ से ये फेरबदल किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ओबीसी वोटर को साधने में कामयाब होगी बीजेपी? देखो, शुरू में मुझे लगता था कि जो ओबीसी वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ सारे का सारा डाइवर्ट न हो जाए। एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन ऐसा हरियाणा प्रदेश के अंदर नज़र नहीं आया। ऐसा होता हुआ जो अंधभक्त पहले लगे हुए थे बीजेपी के साथ वो अब भी लगे हुए हैं, और जो बीजेपी की मुखालफत जो ओबीसी के लोग कर रहे थे या बीसी क्लास के लोग कर रहे थे या दूसरे लोग कर रहे थे वो अब भी कर रहे हैं। कोई इसमें 19-20 का फ़ायदा नुकसान नज़र नहीं आया। सनी साहब, मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री भी बदले गए हैं। कई मंत्री ऐसे हैं, बड़े चेहरे हैं जिनकी कुर्सी भी चली गई है। और आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों को देख कर कि क्या इसका क्या असर जाएगा? बहुत इंडिपेंडेंट को और छोटी मोटी पार्टियों के जो अध्यक्ष बन कर के एमएलए बने हैं और इंडिपेंडेंट बन के आए हैं, उनको बड़ी उम्मीदें थी कि बस मैं तो सवेरे शपथ ले लूँगा, मैं तो मंत्री बन ही जाऊँगा। लेकिन मुख्यमंत्री के साथ साथ खट्टर साहब ने, मनोहर लाल खट्टर ने ऐसा स्टेप उठाया कि सबके सपने जो हैं चकनाचूर कर दिए। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं बनाया गया, जैसे कि खुद जो बिश्नोई है उसका बेटा जो भजन लाल का पोता है वही, उसने भी सपने सजा रखे थे कि अब तेरा तो चर्चा में नाम आ गया है, तू तो मंत्री बन ही जाएगा। उसके ऊपर भी कांटा मार दिया। और आज़ाद हैं, उनके ऊपर भी कांटा मार दिया। आज़ादों को तो बड़ी उम्मीद थी, वो सब के सब खटाई में गिर दिए। अच्छा, इसी प्रकार से जो हमारे अनिल विज जी हैं, जिनको ले तो गए थे बैठा करके गाड़ी में अपने साथ, और जो वहाँ से नाराज होकर के भाग गया है एक छोटी सी गाड़ी में, चंडीगढ़ के लिए भाग गया, उसके साथ तो बहुत माड़ा हुआ। वो तो उसका तो वो बात होगी भाई, मैं गब्बर सिंह। उसका तो बेचारे का गब्बर सिंह तो क्या था, उसका गोबर सिंह बना दिया। इतना माड़ा उसके साथ हुआ। उसको खुद ये विश्वास नहीं था कि भाई मेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, भी खट्टर साहब हटेंगे तो अगला नंबर तो तेरा ही है। लेकिन 5-6 बार का एमएलए बना हुआ है वो रह गया, और जो एक बार का एमएलए बना हुआ और एक बार का एमपी बनाया वो मुख्यमंत्री बन गया। अच्छा सैनी साहब, जैसे अगर बीजेपी के काम करने का तरीका देखा जाए तो उत्तराखंड में या फिर त्रिपुरा में या फिर गुजरात में भी चुनाव से ठीक पहले सीएम बदले गए थे और वहाँ पे इन्होंने बहुमत से जीत भी हासिल की थी। क्या आपको लगता है कि क्या हरियाणा में भी ये फेरबदल इसी गणित का कुछ हिस्सा हो सकता है? देखो, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, कोरे कागज़ पे लिख के दे सकता हूँ कि एक नए पैसे का भी फायदा मुख्यमंत्री बदलने से इस पार्टी को नहीं होने वाला है। वो तो ऐसे है जैसे उसको उत्तराखंड में बदल दिया, दूसरे स्टेट में किसी में बदल दिया। वो तो एक उस टाइम बात कुछ और थी, बीजेपी का ट्रेंड कुछ और था, मोदी की साख थी, साख बनी थी।
लेकिन अब नहीं है। अब मोदी की जो अपनी साख है वो भी गिरी है। लोग ठीक है, कुछ लोग मोदी के गुण गाते हैं अभी भी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं देख रहा हूँ, कि मोदी को गालियाँ निकाल रहे हैं। ये देखने में आया है। अब वो पहले वाली बात नहीं है, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब तो मोदी का जाने का टाइम आ गया है। वो जाएगा। एक चीज़ जितनी ऊपर चढ़नी थी चढ़ गई, अब वो नीचे ही आनी है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में इतनी देरी क्यों कर रही है? देखो, वो तो कांग्रेस भी लेट कर रही है और बीजेपी भी कर रही है। उसका कारण मेन तो यही है कि अभी चुनाव में टाइम काफ़ी है। चुनाव में जो 7 चरणों में चुनाव होगा उसमें समय काफ़ी है। अभी हरियाणा प्रदेश के अंदर 25 मई को शायद यहाँ वोट पड़ेंगी। लगभग दो महीने पड़े हैं। तो जिसको टिकट मिलेगा उसके पास काम करने के लिए समय बहुत है, वो कर सकता है। एक पार्लियामेंट्री सीट के ऊपर 9 हल्के पड़ते हैं, 9 के 9 हल्के में सभी गाँव को टच कर सकता है। हो जाएंगे टिकट, अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर सबके टिकट हो जाएंगे। बीजेपी भी कर देगी और कांग्रेस भी कर देगी। कांग्रेस का समझौता तो हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी के साथ हो ही गया है। और हमारी जो ये सीट है जिस पे हम बैठे हैं, कुरुक्षेत्र की जो सीट है, वो आम आदमी पार्टी के पास गई है। और आम आदमी पार्टी वाला ने यहाँ से डॉक्टर सुशील गुप्ता को अपना कैंडिडेट बना करके जनता के बीच में भेज भी दिया है। और इस पे भी जो है ना, बीजेपी अभी तक अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सकी। अगर बात करें अम्बाला लोकसभा क्षेत्र की, तो बीजेपी ने बंतो कटारिया को मैदान में उतार दिया है। तो आपको क्या लगता है कि उनके मुकाबले में कांग्रेस की तरफ से कौन हो सकता है? बीजेपी ने बंतो कटारिया को उतारा है, उसमें कोई माड़ी बात नहीं की। उतार दिया, ठीक कर दिया। लेकिन जो कटारिया साहब की मृत्यु हुई थी, उसकी मृत्यु का जो एक सहानुभूति वोट जो होती है, उसकी जो उम्मीद थी वो बिल्कुल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई सहानुभूति वोट नहीं है यहाँ पर। मुकाबला एज इट इज़ होगा जैसा पहले हुआ था। और यहाँ से हमारा भी उम्मीदवार आ जाएगा, चाहे वो मैडम शैलजा आएँ, चाहे दूसरा है। 1-2 दिन में वो भी फाइनल हो जाएगा। मैडम शैलजा तो खुद इच्छा जता चुकी हैं कि इस बार वो लोकसभा नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। इच्छा तो आदमी पता नहीं क्या जताता है, लेकिन यहाँ से अम्बाला से शैलजा के आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, प्रबल हैं। वही आएंगे, तो इच्छा तो जताते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बीजेपी ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस अभी तक अपना संगठन नहीं बना पाई, चुनाव तो जीतना बहुत दूर की बात है। देखो, एक बात सुनो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि संगठन नहीं बना पाई, जीतना तो बहुत दूर की बात है। ये तो सारी की सारी बातें कहने कवाने की हैं। वोट जनता ने पानी है। ठीक है, संगठन बन जाता तो थोड़ा और फर्क पड़ जाता, लेकिन वोट जनता ने पानी है। और जनता जो है इस टाइम मोदी के खिलाफ है। हरियाणा प्रदेश में खट्टर के खिलाफ है। अभी भी लोग खट्टर को ही मुख्यमंत्री मान के चल रहे हैं, उसके खिलाफ हैं। आने वाली सरकार जो हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की होगी। और सेंटर के अंदर भी जो हरियाणा की जो 10 लोकसभा की सीट हैं पार्लियामेंट की, तो उसमें से मेरा अपना आइडिया है कि कम से कम 5 सीट तो कांग्रेस जीत जाएगी। 5 से कम एक भी नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे रादौर से एमएलए डॉक्टर विशल लाल सैनी, जिन्होंने बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया और यह दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे प्रदेश में सरकार हो या केंद्र में सरकार हो, इस बार उनको एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा। जनता मन बना चुकी है। और डॉक्टर सैनी ने दावा किया है कि भले लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीतकर सरकार बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन सुशील बत्रा के साथ यमुनानगर से आशीष शर्मा।